मित्रों, हम लोग बात करना चाहते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। कि आप में से बहुत से परीक्षाएं दे चुके हैं, दे रहे हैं, रिजल्ट की का वेट कर रहे हैं और कई देने वाले हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैं अपने आप को सीमित करना चाहता हूं कि अगर हम राजनीति विज्ञान विषय लें, हालांकि जो बात मैं कह रहा हूं वो सभी विषयों पर लागू होती है। आप पहले अगर आप यूपीएससी और आरपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ की बात करना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी आरपीएससी में चाहे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हो, चाहे शिक्षक बनना चाहते हो, अगर आप राजनीति विज्ञान विषय ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ वीडियो देखे, कुछ बच्चों ने मुझे दिखाए, तो एक नया ट्रेंड आरंभ हुआ है। विशेष रूप से जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने लगे हैं के बाद से धीरे धीरे एक नया ट्रेंड आरंभ हुआ है। ये क्वेश्चंस तो इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे इससे पूरा सिलेबस पढ़ा जा सके, क्योंकि इससे पहले सिलेबस आप जानते हैं, जो बीए करते हैं, अधिकतर जो ह्यूमैनिटीज़ में बीए करते हैं, समाज विज्ञान में बीए करते हैं, कि वो 5 सवाल या 10 सवाल याद कर लेते हैं, उसमें से पिछले साल जो प्रश्न नहीं आए उनको तैयार करके एग्ज़ाम दे दो और पास हो जाओ। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। चलो, अच्छी बात थी, लेकिन फिर हुआ ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो प्रश्न आते थे उसमें से 70-80% तो फैक्ट्स पर आने लगे, 90% तक। अब वो ऐसा हो गया जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में क्विज प्रोग्राम होता है कि आपको बस नए नए फैक्ट्स कहीं से ढूंढ के लाओ। मैंने देखा अभी जो एग्ज़ाम हुआ राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का, या उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे, उसमें बच्चे देखते रहते, ये किसने कहा, ये कोटेशन कहाँ से आया, ये किसने कहा, ये ढूंढते रहो आप। जो आपको सिलेबस में थिंकर्स दिए गए हैं या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसके किताबें ढूंढते रहो और पता नहीं कौन सी किताब में कहाँ से आया। तो क्विज प्रोग्राम होता जा रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ कि लोग विषय को पढ़ना तो भूल गए हैं और रटना शुरू कर दिया है। और मैंने देखा कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले तो वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब रटना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत ये समझने के। आप बताइए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं या प्रशासनिक बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी समझ ही विकसित नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। इसलिए मेरा ही मानना है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक विषय में आप हज़ारों बना दीजिए, लाखों बन जाएंगे, रोज़ नए नए बनते रहेंगे। हर वाक्य में 5 सवाल बन जाते हैं, तो उनको आप 10,000 सवाल देख लो, 5,000 सवाल देख लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। वो करनी चाहिए, टेस्ट भी करने चाहिए, मॉक टेस्ट भी करने चाहिए, लेकिन वो बाद में आते हैं। पहले आपको 2-3 महीने आपको विषय को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। नोट्स बनाने की जल्दी ना करें, ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या टेस्ट देने की जल्दी करें। पहले आप अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छी का मतलब जो विषय को सही प्रकार से प्रस्तुत करती है। ऐसे फंडामेंटल टेक्स्ट का अध्ययन कीजिए या ऐसे शिक्षकों के पास जाइए जो आपको वो टेक्स्ट को सही प्रकार से समझा सकते हैं, उस विषय को सही प्रकार से समझा सकते हैं। उनके पास मत जाइए जो कि कहते हैं कि हम रोज टेस्ट ले लेंगे, आपका हर 7वें दिन टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट ले लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास 1,000 है, 5,000 है, वो देख लो, आप 1 लाइनर याद कर लो, किताबों के नाम रट लो। उससे वो बहुत बड़ा एक, जिसे कह सकते हैं, एक नेगेटिव, नकारात्मक दिशा है जिसमें लोग बच्चे जा रहे हैं। इसलिए परीक्षा की तैयारी करनी हो, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लेकर, तो पहली बात, पॉलिटिकल साइंस की फंडामेंटल किताबें पढ़िए। पहले 3-4 महीने तक राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार बताया है कि राजनीति विज्ञान को 4 मोटे भागों में विभक्त किया जाता है। एक है पहला राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक अवधारणाएं। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और चौथा है भारतीय शासन एवं राजनीति। तो इसी में सारा सिलेबस, चाहे वो बीए एमए का हो, चाहे वो स्कूल टीचर का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आरएस का हो, सब इसी में होता है। आईएएस में आप पेपर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो यही है। अब इन चारों को समझने के लिए, चाहे आपने पहले पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा है, लेकिन कुछ टेक्स्ट हैं जिनका अध्ययन कीजिए। कुछ बातें मैंने बताई थी, आगे भी अलग वीडियोस में बनाऊंगा। हर
इस सेक्शन का कौन से टेक्स्ट पढ़ें, उनमें क्या है, जो मिनिमम आपको पहले 3-4 महीने पढ़ना चाहिए। फिर उसको पढ़ने में समझ में ना आए तो अच्छे शिक्षक के साथ समझना चाहिए, अपने मित्रों के साथ बैठना चाहिए और उसको डिस्कस करना चाहिए, उसमें वाद विवाद कीजिए। ये नहीं फैक्ट फाइंडिंग मत कीजिए अभी, तो ये कोटेशन कहाँ से आया, ये किसने कहा है, ये मत कीजिए अभी तो आप समझिए क्या है। स्वतंत्रता की अवधारणा है तो स्वतंत्रता अवधारणा होती क्या है, 2000 वर्षों में कैसे इस अवधारणा परिवर्तित हुई, ये समझिए। इसके लिए पहले तो सही किताबें हो और फिर सही शिक्षक हो और सही आपका ग्रुप हो, समूह। उसके बिना समझा नहीं जा सकता अकेले बैठकर। अब सही किताबों में प्रॉब्लम आती है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके पास सही किताबें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हिंदी माध्यम में ऐसी किताबें बहुत कम है, रेयर है, क्योंकि ओरिजिनल नहीं होती कोई भी किताब। ओरिजिनल थिंकिंग, सारी जो थिंकिंग हम पढ़ते हैं वो सब अंग्रेजी में है। जो भारतीय जो विचारक हैं वो भी अंग्रेजी में बोलते थे, लिखते थे। पश्चिम के तो लिखते ही हैं, उसमें सारी किताबें उसी में है। उसी का हिंदी रूपांतरण अधिकतर किताबों में किया गया है। इसलिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी किताब पढ़ने की प्रयास अभ्यास करना चाहिए, सिंप्लीफाइड इंग्लिश जिसमें हो। हिंदी किताबें पढ़िए, लेकिन हिंदी किताबें अगर अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ सकते तो फिर ऐसे शिक्षकों के पास जाइए जो अंग्रेजी किताब पढ़ते हो और जो हिंदी में उसकी व्याख्या कर सके। तो पहली बात, किसी भी परीक्षा को देने के लिए 6 से साल भर का समय चाहिए। 6 से साल भर के समय में पहले 3-4 महीने आप वो टेक्स्ट, वो पुस्तकें पढ़िए, उन शिक्षकों के पास जाइए, उस पीयर ग्रुप अपने समूह के साथ बैठिए जो उस विषय को समझने में आपको मदद करें। पहला काम तो ये करें। 3-4 महीने आप पढ़ लें, उसके बाद में आप परीक्षा की तैयारी करना शुरू करें। परीक्षोन्मुख पहले दिन से नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने के बाद बच्चे। फिर वो देखते रहते हैं 200 सवाल, इस किताब में सवाल आ गए तो उसको पढ़ने लग जाएंगे, उस किताब में लिखा हो तो उसमें चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मेरा आपसे अनुरोध है, ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप परीक्षा की तैयारी करने से विषय को जानना ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। बात को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी आरंभ करें और भगवान आपको परीक्षा में सफल करें।